हाल है जी? और जाएंगे मैंने तो पहले ही बताया था। इतनी राजनीति है क्या नाम? मोदी करता है, वो अमिताभ करता है, मतलब तो दिन बताओ गुजरात में। पूरे अभियान के तौर पर आने वाले समय में पूरा, जब तक इस देश को नंबर 1 नहीं बना लेते हर क्षेत्र में, जब तक ये मुहिम जारी रहेगी। और उसका जो एक लॉन्चिंग कार्यक्रम था वो दिल्ली से उन्होंने शुरू किया, और पहला जो राज्य है जिसमें इसका एक विधिवत राज्यवार जो कैंपेन चलना है, उसकी शुरुआत हरियाणा से करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, दोनों लोग 7 और 8 तारीख को वो हिसार की धरती से उसकी शुरुआत करेंगे। वहाँ 7 तारीख को कुछ कार्यक्रम है, युवाओं के साथ उनका इंटरेक्शन है, टाउन हॉल है, और अगले दिन तिरंगा यात्रा करते हुए एक जनसभा को भी, रैली को आदमपुर के अंदर संबोधित करेंगे। और जैसा हमने कहा, और ये नाम में भी निहित है कि इस भारतवर्ष के अंदर अपार संभावना है, लेकिन अभी भी जिस तरीके से संभावनाओं को उसका दोहन करना चाहिए था, जिस तरीके से जो इस देश के लोगों की शक्ति है 130 करोड़ लोगों की, उसका सदुपयोग करके दुनिया में इस देश को आगे लेकर के जाना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। क्योंकि आज़ादी के बाद देश लंबे समय तक गुलाम रहा। आज़ादी के बाद बहुत परिस्थितियाँ अलग थी, विकट परिस्थितियों में देश आगे बढ़ा, और इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके हमने ये कहा कि भाई जो भी देशवासी हैं, सबसे आह्वान है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस मुहिम के साथ कोई भी व्यक्ति, किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी कोई और दुनिया से आकर के जो लोग बसे हुए हैं, किसी भी रेस का हो, हर व्यक्ति इसमें अपनी अपनी भागीदारी दे सकता है। और जब देश नंबर 1 बनेगा तब समस्याओं का भी अंत होगा, या इसको दूसरे मायने में हम कह सकते हैं कि देश तब नंबर 1 बनेगा जब समस्याओं का अंत होगा। आज देश के सामने समस्या ही समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, अशिक्षा का माहौल है, भ्रष्टाचार है, जातिवाद, सांप्रदायिकता की राजनीति, देश को विभाजित करने की राजनीति का बोलबाला है। तो इस तरीके से बहुत 27 करोड़ लोगों को आज भी रोज़गार चाहिए। तो जब उस तरह के रोज़गार के और तमाम एक माहौल देंगे, और हर भारतवासी का जो उसकी क्षमता है उसका सदुपयोग होगा, तब देश आगे बढ़ेगा। और उसी को देखते हुए इस कैंपेन की लॉन्चिंग हरियाणा से है, क्योंकि खुद वो अरविंद जी हरियाणा के लाल हैं, तो यहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो सभी साथियों से, मैं जींद वासियों से भी अनुरोध करूँगा, पूरे हरियाणा वासियों से अनुरोध करूँगा आपके माध्यम से, कि वो सभी साथी जो कार्यक्रम उन्होंने दिए हैं उसमें शिरकत करें, और उनकी इस मुहिम को, जो आने वाले समय में इस देश की मुहिम बननी है, उसके अंदर भागीदार बने, हम कदम बन करके, और इस देश को और इस अपने हरियाणा को हम आगे लेकर के जाएं। और इसके लिए जब तक जनता नहीं उठेगी, जनता नहीं जागेगी, जनता हल्ला नहीं बोलेगी, धावा नहीं बोलेगी, तब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जो अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल है, जिससे उन्होंने दिल्ली में अच्छे तरीके से लागू किया, आज उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। पंजाब में उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया मॉडल को, अब पूरा देश उस मॉडल को चाहता है। और हरियाणा में भी लगातार पार्टी का जनाधार भी, लोगों का रुझान भी, और लोगों का विश्वास भी नेतृत्व, नीतियों और पार्टी की विचारधारा के प्रति बढ़ रहा है। तो योजना हरियाणा और देश में देखने को मिलेगी। 4 साल इन्होंने म्याद रखी थी,
अभी यहाँ प्रदेश में 3 साल हुए हैं, अभी 6 महीने साल बचा है। कैथल में ट्रेलर देख लिया लोगों ने। ऐसा ही अग्निवीर इनको बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता वो 4 साल में इनकी भी रिटायरमेंट है। तो हालात आपके सबके सामने है और सबका सहयोग इसमें मिले, ऐसी मेरी मैं समझना ज़रूरी है ना। देखिए, ये सरकार तो सिर्फ जिसको भी चाहती है, इनके सांसद डम्मी, इनके मंत्री डम्मी, इनके मुख्यमंत्री डम्मी। ये तो हम दो और हमारे दो की सरकार है, तो और किसी को डीडी पावर वैसे भी क्या ज़रूरत भी क्या है। अरे उन्होंने काम भी क्या करवाना है, अरे करवाएंगे में तो उसमें भ्रष्टाचार होगा, 40% लेंगे, 30% लेंगे, यही तो कर रहे हैं अभी तक। तो अच्छी बात है। बाकी जब सब गले में वो डाल के मैं कहाँ कौन से फुटे से बंधवाना है। मैं तो खुला ही बढ़िया हूँ, खुले रहेंगे तभी तो पूरे हरियाणा में काम करेंगे। बाकी सेनापति जब समय आएगा वो भी होगा। अभी संगठन बनाने की नीचे से प्रक्रिया चल रही है और बहुत बेहतर तरीके से लोग अपना अपना योगदान उसमें दे रहे हैं। बीच में कई बार और कोई चुनाव आ जाते, चुनाव आए नगर पालिका नगर परिषद से, उससे थोड़ा सा वो भी हुआ, लेकिन जल्दी ये और पार्टियों की तरह नहीं है। मैं समझता हूँ कि जल्दी जो है वो संगठन आपको बहुत मजबूत दिखाई देगा और उसमें जिसकी जो क्षमता है, जैसे मैंने कहा, जैसे देश को नंबर 1 बनाने के लिए हर भारतवासी का पूरा जो पोटेंशियल है उसको हार्नेस किया जाएगा, वैसे ही आम आदमी पार्टी को नंबर 1 पार्टी बनाने के लिए यहाँ भी सब साथियों की जो जो क्षमता है उसका सदुपयोग पूरा पार्टी लेने में लगी हुई है और उसके ऊपर बहुत बढ़िया रणनीति चल रही है। अभी चुनाव गुजरात के अंदर है, हिमाचल के अंदर है, पार्टी वहाँ और ज़्यादा एग्रेसिवली लगी क्योंकि यहाँ थोड़ा समय है और धीरे धीरे संगठन को बनाने में लगे हुए हैं। और जैसा कहा भी, कांग्रेस की तो क्या हम चर्चा करें, वो तो आपस में एक दूसरे के ऊपर हल्ला बोले हुए हैं। आज हालांकि दिल्ली में एक रैली हुई है, हल्ला बोल रैली, लेकिन G23 ने तो पहले ही हल्ला बोल रखा है। और गुलाम नबी आज़ाद यहाँ कांग्रेस ख़त्म करके हरियाणा बर्बाद करके अब वहाँ नई पार्टी बना रहा है, यही तो हम बोलते थे पहले भी। और आज मैं उनका देख रहा था, वो बोल रहे हैं कि भाई जो खून पसीना बहाने वाले लोग हैं ना, वो नहीं रहे। तो खून पसीना बहाने वाले तो लोग, उन्होंने खुद उनको राजनीतिक तौर पे मारने का काम किया। ये हरियाणा में जिन्होंने 6 साल उस समय खून बहाया था, पार्टी के लिए पसीना बहाया था, वो तो खुद उन्होंने वो किया। एक बात और वो कह रहे थे कि जी आजकल तो पहले ही जो है ना, वो लोग कांग्रेस को क्या मजबूत करेंगे जो पहले ही डीजीपी और एसपी को फ़ोन करके कहते हैं भाई हमें तो 1 घंटे बाद छोड़ देना। तो ये तो उन्होंने अपने दोस्त के बारे में कहा है। अपने जो उनके दोस्त हैं जो अभी भी कांग्रेस में है, जो हो सकता है कल उनके साथ चले जाएं, उनके बारे में कहा है। ये तो उनकी काम करने का तरीका यही है। पहले पुलिस को फ़ोन कर दो, तो जेल से डरने के मारे थे अगलों ने बीजेपी से साठगांठ कर ली। 8 साल से बिल्कुल घी खिचड़ी हो रखे हैं। ऐसे ही ये लोग तो पहले ही फ़ोन कर देते हैं कि भाई हमें जो है ना गिरफ्तार नहीं करना है। जो 1 घंटे की गिरफ्तारी ना दे, वो कहाँ से क्या किसको मजबूत करेंगे। तो स्थिति आपके सामने, ना तो कांग्रेस के पास, इनके पास तो भूत बचा है, ना वर्तमान है ना भविष्य है। और बीजेपी जो है दमनकारी नीतियाँ लेकर के आ रही है लगातार। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का साथ दो, मजबूत करो, और तभी ये देश बनेगा, तभी ये देश बचेगा। कुछ और होगा। मैंने तो पहले ही बताया कि मेरे अपने व्यक्तिगत दूसरे कार्यक्रम थे और ये पार्टी ने कहा, हमारे प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं और पार्टी के सारे पार्टी के ही हैं, और बाकी जहाँ तक गुटबाजी ना, तो हमने कांग्रेस में करी और ना हम यहाँ करना चाहते, ना हम करने की कोई मंशा रखते। हम तो एक परिवार मान करके पार्टी को भी, देश को भी, प्रदेश को चलते हैं। बाकी हर एक की अपनी अपनी वो है, किसी की व्यवस्था हो सकती है, किसी का और कोई कारण हो सकता है। संबंध है गुप्ता जी आज के तो ना, हम तो कांग्रेस से एक साथ थे। आ जाओ जी, फोटो ले लो। अच्छा बैठो जी, ले भाई फोटो ले लो।
आओ जी आओ।